पाकिस्तान के साजिशों के बाद बात देश के सबसे चर्चित मौत मिस्ट्री की। दरअसल सुशांत केस में सीबीआई ने आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और सुशांत के फ्लैट पर पहुंचकर सुसाइड वाले कमरे से लेकर फ्लैट की छत तक सीबीआई की टीम ने सब कुछ देखा। सुशांत के स्टाफ और सोसाइटी के तमाम लोगों से भी पूछताछ की गई। तमाम सुराग जुटाए। सबूत हासिल करने के लिए लंबी चौड़ी फॉरेंसिक टीम ने वहां पर कई फिंगरप्रिंट्स भी लिए। लेकिन इसी बीच एक ऐसा शख्स सामने आया जो सीबीआई के लिए सबसे बड़ा गवाह साबित हो सकता है। वो शख्स दावा करता है कि सुशांत के शव के पास उसने रिया और सुशांत के सबसे करीबी दोस्त की संदिग्ध हरकतें देखी थी। ये वो दोस्त है जो फिलहाल सीबीआई और ईडी से दूर है। तो देखिए सुशांत मौत मिस्ट्री पर न्यूज़ 24 की एक और सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री का सबसे डार्क चेहरा। क्या सुशांत का यार है सबसे बड़ा गद्दार? सुशांत की गर्लफ्रेंड और दोस्त दोनों धोखेबाज। न्यूज़ 24 पर पोस्टमार्टम हाउस का चश्मदीद। सुशांत, रिया और संदीप पर सबसे बड़ी गवाही। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का सच तो सीबीआई जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन उनकी मौत के बाद पोस्टमार्टम से पहले एक एक सच देखने का दावा करने वाले सुरजीत सिंह राठौर ने न्यूज़ 24 से संपर्क किया। सबसे पहले आप सुरजीत सिंह राठौर के बारे में जान लीजिए और आपका ये जानना भी जरूरी है कि सुशांत के मामले में ये कैसे जुड़े हुए हैं। सुरजीत सिंह राठौर करणी सेना से जुड़े हैं। सुरजीत का दावा है कि वो कूपर हॉस्पिटल में थे। कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम से पहले शव देखने का दावा किया। सुरजीत करणी सेना के प्रतिनिधि और प्रोड्यूसर के तौर पर गए थे। सुरजीत ने मॉर्चरी में रिया और संदीप की हरकतों पर शक जताया। सुरजीत ने रिया और संदीप की भूमिका संदिग्ध होने का दावा किया। पोस्टमार्टम हाउस में सुशांत के शव के चश्मदीद सुरजीत सिंह राठौर के शक की सुई का सबसे पहला किरदार है रिया चक्रवर्ती, यानी सुशांत की लिव इन पार्टनर। सुरजीत के मुताबिक कूपर हॉस्पिटल में उन्होंने ही पुलिस वाले से कहकर रिया को सुशांत का शव दिखाया। सुरजीत का दावा है कि जब उन्होंने चेहरा देखने के लिए शव से कपड़ा हटाया तो सुशांत को देखकर और रिया की बात सुनकर हैरान रह गए। 15 तारीख को मैं सुबह अपने ड्राइवर के साथ, मेरा जो स्पोर्ट बॉय था उसके साथ मैं गया वहाँ पे कूपर हॉस्पिटल में। तो वहाँ कोई लोग नहीं थे, सिर्फ पुलिस और मीडिया के लोग थे। मेरे जाने के बाद में आधा एक घंटे बाद में वहाँ पे सूरज सिंह जी आए। सूरज सिंह जी से मेरी उसी दिन मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे एज ए करणी सेना के तौर पे मुझे मुलाकात हुई, बातचीत की। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई साहब यहाँ पे रिया चक्रवर्ती आने वाली है। तो मैंने कहा ठीक है, आने वाली है तो अपन बात करते हैं, क्या है मतलब। बोले नहीं, उसको देखना है, उसका अंतिम दर्शन करना है और ये सामने मीडिया है तो सामने आ नहीं सकती, तो पीछे से है। तो फिर भी वो मीडिया वालों ने पीछे से आए तो वो भी कवर कर लिया था। जैसे वो आई तो मुझे बोला कि आप प्लीज़ जो बात कीजिए ऑफिसर लोगों से और एक बार उसको अंतिम दर्शन करना है। तो वहाँ मोचरी में जो सुरक्षा के गार्ड वगैरह थे उनसे मैंने बात की। मैंने कहा भाई ये रिया चक्रवर्ती है और सुशांत की गर्लफ्रेंड है और ये अंतिम दर्शन करना चाहती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम बात करते हैं। थोड़ी देर बाद में उन्होंने हमें परमिशन दिया, ठीक है आप दोनों चले जाइए अंदर। हम दोनों अंदर गए मोर्चरी के अंदर। मैं और रिया को मैं पकड़ के उसको लेके गया था अंदर। तो आगे चल रही, मैं पीछे, मैंने चलो, मैं लेके गया उसको।
जब गया तो जो अंदर एक गार्ड था उसने वो चेयर पे लाके छोड़ दिया था। तो फिर मैंने पर्दा खुद अपने हाथ से हटाया उसके चेहरे से। तो मेरे साथ रेहा भी खड़ी थी, वो सिर्फ चेस्ट पे हाथ रखती बोलती है सॉरी बाबू। तो सॉरी बाबू उसने बोला तो मुझे थोड़ा सा लगा यार ये सॉरी क्यों बोल रहा है। रिया के सॉरी वाले दावे पर सुरजीत कई सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि रिया अपने भाई और पिता को भी सुशांत का शव दिखाना चाहती थी। सॉरी बोल के वो हम जा रहे थे तो मैंने कहा ठीक है इसके पैर पे मैं लास्ट अंतिम चरण स्पर्श कर लूँ। तो मैंने उसके पर्दा हटाया पैर से और पहले दोनों पैर पे मैंने हाथ जोड़े और नमस्कार किया। जैसे मैं नमस्कार करके हम बाहर आ गए थे। हम 4-5 मिनट 6 ऐसे टाइम था और हम बाहर आ गए थे। जैसे हम बाहर आए तो रिया ने कहा बोला मेरी मम्मी जय और भाई भी अंदर जाना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं। तो उन्होंने जो गार्ड था उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं अब उसको बार बार किसी को अंदर नहीं जाने देंगे, एक बार हो गया तो हो गया। तो वो चले गए, उसी बात में वो चले गए। करणी सेना के प्रतिनिधि और खुद को फिल्म प्रोड्यूसर बताने वाले सुरजीत सिंह राठौर ने रिया के अलावा मोर्चरी में सुशांत के शव के पास उनके दोस्त संदीप को भी देखा। सुरजीत का दावा है कि सुशांत के दोस्त संदीप की हरकतें वहां संदिग्ध लग रही थी, इसलिए जब सुरजीत ने अपना परिचय दिया तो संदीप ने पुलिस के जरिए सुरजीत को शव गृह से उन्हें बाहर निकलवा दिया। मैं वहाँ रुक गया था थोड़ी देर, कि थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो गई तो मैं रुक गया था वहाँ पे। मेरे साथ सूरज सिंह जी भी थे, हम रुक गए, हम बैठे थे। और जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो आपको थोड़ी देर बाद में चलते हैं। मैं ठीक है। थोड़ी देर हुआ तो संदीप सिंह वहाँ पे आता है और संदीप सिंह जैसे वहाँ पे आया था, आके हमारे पास खड़ा था। मैंने उनसे पूछा सूरज सिंह से, मैंने कहा बॉस ये कौन है? बोला ये संदीप सिंह सुशांत का दोस्त है और साथ में काम वाम किया इन लोगों ने, ये पूरा भी ये करा सब कुछ, यहाँ पे जो क्रियाक्रम वगैरह सब जो भी करना है इसके अंडर हो रहा है। मैंने अच्छा ठीक है। तो मैं भी ये चाह रहा था कि चलो फैमिली को सपोर्ट कर रहा बंदा। और जब मेरे बारे में उन्होंने सूरज सिंह जी ने बताया कि ये सुरजीत सिंह है और करणी सेना के पदाधिकारी हैं और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। तो उस बंदे को फिल्म प्रोड्यूसर कोई प्रॉब्लम नहीं, उस बंदे को प्रॉब्लम होगी करणी सेना से। करणी सेना का जैसे उसके कान में शब्द गया, वो बंदा 5 मिनट में फ़ोन उठाते करते हेलो करके भाग गया। भागने के बाद थोड़ी देर बाद में वो एम्बुलेंस लेके आता है। एम्बुलेंस के बाद में 3 स्टार ऑफिसर भी आते हैं वहाँ पे, क्राइम ब्रांच के, वेंडर क्राइम ब्रांच के होंगे। तो वो लोग आए, आके जैसे वो ऑफिसर जब सामने आते तो मैंने नमस्कार भी किया था उनसे। मैंने कहा नमस्कार, तो उन्होंने नमस्कार किया। हम कार्रवाई सब चल रही थी, बॉडी रिसीव करने का डॉक्यूमेंट वगैरह सब कार्रवाई चल रही थी। संदीप सिंह भाग रहा था, आ रहा था, कर रहा था। थोड़ी देर बाद में हम वहाँ खड़े थे, ऐसे सामने मीडिया थी, हम खड़े थे। तो संदीप सिंह, मैं अपने फ़ोन पे था और संदीप सिंह ऐसे ऑफिसर से बात कर रहा था कि दुबई से ये हुआ था। वो दुबई का वर्ड, जैसे दुबई बात को करा, दुबई का वर्ड मैंने ऐसे किया था तो उसने क्या करा, ऑफिसर की तरफ इशारा किया। ऑफिसर की तरफ इशारा करके बोला इनको आउट किया जाए। आउट कर ऑफिसर मुझे बोलता है कि आप कौन हैं यहाँ पे? मैंने सूरज सिंह का मैं बताई ना उनको। तो उन्होंने कहा कि सर ये करणी सेना से हैं और सुशांत के भाई से इनकी बातचीत हो चुकी है और ये प्रोड्यूसर भी है, तो ये मेरे से पहले आए हुए हैं, ये तो काफ़ी देर से। तो बोले नहीं हमारा काम है, ये हमारा मैटर है, किस क्या करना है, क्यों जो भी करना है तो आपका कोई लेना देना नहीं है, हम देख रहे हैं क्राइम ब्रांच से हैं, ये मैटर है, ये आप यहाँ से प्लीज़ चले जाएँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जाना ही उचित होगा अब तो। मैं वहाँ से चला गया। सुरजीत ने सुशांत के दोस्त संदीप सिंह को लेकर एक और बड़ा दावा किया है। सुरजीत के मुताबिक सुशांत के शव के आसपास घूम रहा संदीप ही पुलिस वालों और बाकी लोगों से बात कर रहा था। वो सुशांत के सुसाइड केस में संदीप पर ही मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा रही हैं। मुझे संदीप पे डाउट हो रहा है, जिस प्रकार उसने मेरे साथ ये बर्ताव किया है तो मुझे डाउट हो रहा है उस बंदे पे कि हम किसी की शव यात्रा में हम जाते हैं तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि तुम चले जाओ, तुम आ जाओ, तुम वहाँ करो। तो उसने पुलिस का मतलब सपोर्ट लिया, डायरेक्ट तो बोल नहीं सका, उसने पुलिस का सपोर्ट लिया। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पुलिस का मान सम्मान रखा कि ठीक है, उन्होंने कहा तो मैं चला गया था। जाने के बाद में
हम ऐसे बातचीत कर रहे थे, बातचीत करने उन्होंने बोला कि हाँ हो सकता है संदीप सिंह कुछ गलत हो। तो मुझे उसी दिन से उसके ऊपर शक है और आज भी शक है कि उसका पूरा मास्टरमाइंड, पूरा हैंडल करने वाला, सब कुछ करने वाला संदीप सिंह है। जब भी उसको अरेस्ट होगा, गिरफ्तारी होगी, उसकी पूछताछ होगी, सीबीआई इंक्वायरी में उसका नाम जरूर आएगा मर्डर का। सुरजीत जिस संदीप सिंह को सुसाइड मिस्ट्री का सबसे संदिग्ध शख्स मान रहे हैं, वो सुशांत का पुराना दोस्त है। कई साल से वो सुशांत के साथ रहता था। ईडी के मुताबिक इस केस में संदीप को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आया। ईडी के साथ साथ सीबीआई को भी संदीप सिंह से पूछताछ में सुसाइड मिस्ट्री से जुड़े बहुत अहम सुराग मिल सकते हैं, क्योंकि सुशांत ने सुसाइड से 1 दिन पहले संदीप से बात की थी। अब संदीप ही बता सकता है कि वो सुशांत की खुदकुशी से जुड़े कौन से राज जानता है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई।